यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बेंजामिन सेस्को, रास्मस हॉयलैंड स्वैप डील, क्या ये देखने को मिल सकता है? बहुत इनक्रेडिबल तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है और बहुत कुछ सुनने में आया है बड़े जर्नलिस्ट के थ्रू। सारी बात करेंगे डिटेल में। सेस्को, रास्मस हॉयलैंड, क्या वो यूनाइटेड छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा? साथ ही साथ क्या चल रहा है भाई गर्नाचो और चेल्सी की सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही गंदे तरीके से डेवलप हो रही है। इट्स लाइक कि भाई इतनी गंदी सब्जी बन रही है और आपको पता है ये खानी पड़ेगी एंड यू आर जस्ट स्केयर्ड अबाउट इट। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या चल रहा है सांचो से रिलेटेड, और जो सबसे बड़ा बम गिरा है यूनाइटेड के बाहर, लिवरपूल की बिड न्यूकासल से रिलेटेड और अलेक्जेंडर इसैक से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी ट्रांसफर की अपडेट्स, बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मुझे अपने कमेंट जरूर करके बताना अपने थॉट्स। राइट नाउ सेस्को पे बात करते हैं। भाई बेन जेकब्स ने आके बोल दिया कि यूनाइटेड आर फ्रंट रनर्स। आई नो दैट यूनाइटेड आर फ्रंट रनर्स, क्योंकि पॉसिबली ये हो सकता है कि वो हमें चूज करे, बट डोंट फॉरगेट न्यूकासल। कोई भी नहीं कह रहा न्यूकासल आर आउट। आई नो बहुत से आउटलेट्स ऐसा बता रहे हैं और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड नॉट। न्यूकासल आर स्टिल देयर। नाउ यूनाइटेड की सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? देखो, फैब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया कि सेस्को टू डिसाइड, अभी उसको डिसाइड करना है। अभी तक उसने फाइनली डिसाइड नहीं किया। इट कुड टेक डेज, उसने 1 या 2 दिन पहले बोला था। सो अभी तक फाइनल नहीं है, और ये चीज आपको वहां से भी पता चल जाएगी जब फैब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है सेस्को इज ओपन टू प्ले फॉर यूनाइटेड। बेसिकली वो यूनाइटेड में आना चाह रहा है, उसको ओपन है, आना चाह रहा है नहीं, वो ओपन है, आ सकता हूं, वो वाली सिचुएशन है। इवन विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल या यूरोपियन फुटबॉल, जो हमारे पास है ही नहीं, उसके बिना भी वो कंसिडर कर रहा है कि मैं आ सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है वो आना चाह रहा है, बस यूनाइटेड ही आना चाह रहा है। अभी तक इसकी कोई भी गारंटी नहीं मिली है, अभी तक सेस्को की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। यूनाइटेड ने भी आरबी लाइप्जिग को जाके ये बताया है कि हम बिड करने के लिए रेडी हैं, बट अगर सेस्को की ग्रीन लाइट मिलेगी। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है भाई? कोई एक्चुअल में कोई हरी बत्ती नहीं दे देगा। मोटी बात यह है भाई कि वो बताएगा कि नहीं देखो यूनाइटेड, मैं तुम्हारे पास ही आना चाह रहा हूं, मैं न्यूकासल की जगह तुम्हें प्रायोरिटाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे योकेरेश ने बोला था मैं आर्सेनल को प्रायोरिटाइज करूंगा, वैसे ही सेस्को यूनाइटेड को अपनी ग्रीन लाइट दे दे कि यस मैं तुम्हारे पास ही आना चाहता हूं विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल। मेरा एजेंट जो है, मेरा कैंप जो है तुमसे बातें कर रहा है, इसका मतलब मैं ओपन तो हूं आने के लिए, बट मैं तुम्हें क्लियर कट आंसर दे दूंगा कि यस मैं इस क्लब को चूज कर रहा हूं, मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइप्जिग के साथ भी उसका जेंटलमैन एग्रीमेंट है। एक क्लब जिसको सेस्को चूज करेगा कि भाई मैं यहां जाना चाहता हूं, वो मेरे लिए स्पेशल क्लब है, उसके साथ लाइप्जिग कम पैसे में भी डील कर लेगी। और आरबी लाइप्जिग की पैसे की डिमांड आपको पता है 70-75 मिलियन यूरोज के आसपास, प्लस एड ऑन्स, और ये भी सुनने में आए हैं कुछ पोटेंशियल सेल ऑन क्लॉज का, विच इज गोइंग टू बी बैड। नाउ अगर सेस्को आने वाले दिन में, मैं होप कर रहा हूं वो यही चूज करे कि मैं यूनाइटेड को स्पेशल क्लब मान रहा हूं, और वो ग्रीन लाइट दे दे फैब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स में, और हमारे को पता चल जाए कि भाई वो हमारे पास ही आना चाहता है, न्यूकासल हो जाएगी साइड और हम बढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन में। इन केस वो न्यूकासल को चूज कर लेता है तो प्रोबेबली हम वापस देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन, बट न्यूकासल और आरबी लाइप्जिग की नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे का कोई उसमें मतलब नहीं है। बट हाँ, तब हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन एस्टन विला के साथ, क्योंकि वॉटकिंस के पास हम शायद वापस चले जाए। बट मेरे को इतनी बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, जैसा कि बेन जेकब्स ने बोला था यूनाइटेड आर फेवरेट्स, मुझे लग रहा है हम फेवरेट्स हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सेस्को यूनाइटेड ही आएगा। नाउ आएगा कैसे? इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन के थ्रू। नाउ इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें मैं बताता हूं। अब ये पता चला है, फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि जब यूनाइटेड बात कर रही थी आरबी लाइप्जिग से, तो नाम उछल के आया वहां पे रास्मस हॉयलैंड का। आरबी लाइप्जिग के लिए वो एक ड्रीम साइनिंग है। ये हैं वर्ड्स फैब्रिज़ियो रोमानो के, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो उनके लिए एक ड्रीम स्ट्राइकर है। सो अगर सेस्को जाता है, मान लो सेस्को किसी और भी क्लब में जाता, तो प्रोबेबली आपकी आरबी लाइप्जिग चेक करती कि क्या यूनाइटेड कितने सस्ते में बेच सकती है रास्मस हॉयलैंड को, क्योंकि वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको पता है रास्मस हॉयलैंड को बाकी इटालियन क्लब्स में भी काफी इंटरेस्ट था उसके लिए, और आरबी लाइप्जिग का पहले भी नाम आया हुआ है। सो आरबी लाइप्जिग के लिए वो वन ऑफ द ड्रीम टारगेट्स है, और उन्होंने बोला है कि क्या हम इसको डाल सकते हैं नेगोशिएशन में, क्या हम इसको ले सकते हैं, ऐसा बताया है फैब्रिज़ियो रोमानो, विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। नाउ
स्वैप डील हमने बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में सुनी है, देखी है, बट होती नहीं है फ्रीक्वेंटली। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों? सेस्को को एग्री करना है यूनाइटेड आने के लिए, यूनाइटेड को सेस्को के साथ सारी टर्म्स एग्री करनी है, आरबी लाइप्जिग के साथ करनी है, आरबी लाइप्जिग को होयलैंड के साथ करनी है, होयलैंड को आरबी लाइप्जिग के साथ करनी है, और साथ ही साथ बेसिकली इनके एजेंट्स भी बीच में आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि देखो सारी डीलें हो रही हैं, सेस्को टू यूनाइटेड हो रही है, सेस्को यूनाइटेड सब कुछ मांगे, रासमस होयलैंड का मे बी एजेंट बोलेगा देख मैं तेरे को और दिला सकता हूं, अब थोड़ा सा ना अपना, अब मैं ज्यादा डिमांड करूंगा आरबी लाइप्जिग से, और वहां पे चांसेस डील टूटने के काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो सब अपने इंटरेस्ट में इतना देख रहे होते हैं, और यहाँ पे 4-5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए स्वैप डील बहुत ईजी नहीं होती है करने के लिए। बट यहाँ पे मुझे काफी एक कॉन्क्रीट चांस दिखाई दे रहा है कि शायद एक यहां पे स्वैप डील देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड जिन पे पैसा इस टाइम पे नहीं है, वो इस डील को बिल्कुल इंटरेस्टिंगली देखेंगे। वो जरूर उनको लगेगा, वो एक बार को ओपन भी थे होयलैंड को बेचने के लिए, सो वो यहां पे उसको ऑफलोड करना चाहेंगे अगर हमें ठीक वैल्यूएशन मिल जाती है स्वैप डील में तो। और साथ ही साथ आरबी लाइप्जिग भी ये करना चाहेगी, क्योंकि उनको अब कोई नया स्ट्राइकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको बैठा बिठाए उनका एक ड्रीम टारगेट मिल रहा है, सेस्को के लिए उनको पैसा भी मिल जाएगा, और दोनों स्ट्राइकर्स अब यहाँ पे अगर होयलैंड रेडी होगा तो ये डील बिल्कुल हो सकती है। ना होयलैंड की तरफ से अगर आप बात को देखो, आप होयलैंड की सिचुएशन यहाँ पे देखो, रोमानो ने बताया है और बाकी हर जगह से यही पता चल रहा है, होयलैंड के पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है यूनाइटेड की तरफ से कि भैया तू जा, हम तेरे को बेचना चाह रहे हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि भाई ना मैनेजर, ना कोचिंग स्टाफ, ना सीईओ, ना स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ना कोई कहीं से भी पूरी यूनाइटेड के क्लब से होयलैंड की तरफ कोई भी मैसेज नहीं गया कि हम तेरे को बेचना चाह रहे हैं। ना होयलैंड ने आके ये आपको बताया है, अपने इंटरव्यू में बोला है, आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई प्लेस। What does that mean? कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, और अगर कल को कोई स्ट्राइकर आ भी जाता है तो मैं उसके साथ कंपीट करना चाहूंगा अपनी प्लेस के लिए, अपनी स्टार्टिंग प्लेस के लिए। तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं, यानी कि मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूं। हाउएवर ये सारी चीज चेंज हो सकती है अगर यूनाइटेड रासमस होयलैंड को जाके ये बता दे कि भाई तू हमारे प्लान का पार्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि तू दूसरे क्लब में चला जा, और आरबी लाइप्जिग से इंटरेस्ट आ रहा है या कोई और क्लब अपना ढूंढ ले, हम नहीं चाहते 2 स्ट्राइकर यहां पे रखना, और हम तेरे को अपने प्लान्स का पार्ट नहीं मानते। होयलैंड में इंटरेस्ट है बाकी क्लब्स का, कुछ क्लब्स का, और अगर ऐसा स्टांस लेती है यूनाइटेड तो रासमस होयलैंड कंसिडर कर सकता है, नॉट पक्का तब भी नहीं है, बट कंसिडर कर सकता है किसी और जगह जाना, सिंस यूनाइटेड ने उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, तो वो यूनाइटेड की तरफ 100% कमिटेड है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए और यूनाइटेड के लिए फाइट करने के लिए। नाउ यहां पे सिचुएशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मेरा आपसे भी सवाल है, क्योंकि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है, देखो क्या वैल्यूएशन हो सकती है इन प्लेयर्स की। आरबी लाइप्जिग अपने मन में सोच रहा है 80 मिलियन यूरोस का हमारा प्लेयर है, तो यूनाइटेड का भी प्लेयर कोई 45 मिलियन पाउंड से कम का नहीं है, 50-55 मिलियन यूरोस का हमारा भी प्लेयर है भाई। तो अगर क्या यूनाइटेड इस डील को ऐसे कर सकती है, रासमस होयलैंड प्लस 20 मिलियन पाउंड या 25 मिलियन पाउंड, अगर आप सेल ऑन क्लॉज लेते हो सेस्को का, तो देन यू शुड ऑल्सो ब्रिंग अ सेल ऑन क्लॉज ऑन रासमस होयलैंड फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि बहुत चांसेस हैं भाई सेस्को ईपीएल में एडजस्ट करे ना करे, रासमस होयलैंड बुंडेसलीगा में जाके उसके चांसेस काफी हाई हैं कि वो आरबी लाइप्जिग जैसी टीम के साथ अच्छा खेल सकता है। ना यहां पे यूनाइटेड को बहुत ही अगर करती है तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, जो यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट कैन गिव अस एन एडिशनल मिडफील्डर और अ गोलकीपर, राइट। सो यूनाइटेड पॉसिबली इस डील को करना चाहेगी, बट यहां पे एक सवाल जरूर आता है, क्या हमें होयलैंड को बेचना चाहिए? क्योंकि मेरा मानना तो ये जरूर है भाई कि हमारे को 2 स्ट्राइकर्स चाहिए, किसी भी पोजीशन में आपको 2 बहुत अच्छे प्लेयर्स चाहिए जो आउट एंड आउट उसी पोजीशन के लिए काफी वैलिड हों। नाउ अगर रासमस होयलैंड जाता है, आप बिल्कुल बात कर सकते हो कि यार हम पे ज़र्क्ज़ी तो है, और क्यूनिया के बारे में भी कह रहे हैं कि क्यूनिया को तो प्रैक्टिस में बहुत बार नंबर 9 रोल में खिला रहे हैं, उसको स्ट्राइकर खिला रहे हैं, एज अ फॉल्स 9 खिला रहे हैं, एज अ स्ट्राइकर खिला रहे हैं। तो जुगाड़ तो हम कर सकते हैं, बट क्या हम सीजन की स्टार्टिंग में जुगाड़ करने वाले प्लानिंग करेंगे? मतलब जुगाड़ू सीजन निकला है अपना, अब क्या हमें जुगाड़? आई थिंक वी शुड डेफिनेटली हैव 2 स्ट्राइकर्स। रासमस होयलैंड
स्ट्रगल, आवर टीम स्ट्रगल बिकॉज वी डिड नॉट हैव 2 स्ट्राइकर्स। क्या हम वापस वही मिस्टेक करने वाले हैं? आई नो पैसे की किल्लत है और हमारी सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो मे बी हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, बट आई वुड रादर हैव रासमस हॉयलैंड ऑन बेंच और बेंजामिन सेस्को ऑन बेंच एंड वन ऑफ देम स्टार्टिंग, ताकि कोई भी, मान लो आपने रासमस हॉयलैंड को ठिकाने लगा दिया, आरबी लाइप्जिग को बेच दिया और आपके पास सेस्को है, व्हाट इफ अगर उसको टाइम लगता है एक नई लीग में एडजस्ट होने के लिए, व्हाट इफ अगर वो इंजर्ड होता है, कौन खेलेगा? मान लो वो 2 महीने के लिए, भगवान ना करे, बट इंजर्ड होता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, सेस्को इज आउट, हु इज गोइंग टू कवर फॉर हिम फॉर सो मेनी मंथ्स? और उस सीजन में जहां पे आप कोशिश तो यही कर रहे हो, मैं 5वें नंबर पे आ जाऊं, मैं 6ठे नंबर पे आ जाऊं, और 5वें 6ठे नंबर की पोजीशन का डिफरेंस हो सकता है यूरोपा लीग या चैंपियंस लीग, और मे भी अगर तुम 7वें 8वें में हो तो या तो कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग या मे बी बाहर, राइट? सो एक एक पॉइंट हमारा नेक्स्ट सीजन ग्राइंड करना पड़ेगा हमारे को। हमारी टीम सुपर सुपर बढ़िया टीम नहीं है, हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये रिस्क बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों एक चीज और बहुत महंगी पड़ सकती है यूनाइटेड को, वो है चेल्सी। ना जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऐसी सब्जी है जो आप नहीं खाना चाहते, बट आपको पता है बैकग्राउंड में पक रही है और आपके सामने आने वाली है। तो क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूं। चेल्सी और गर्नाचो, चेल्सी खेल रही है खेला यूनाइटेड के साथ। नाउ फब्रिज़ो रोमानो ने बताया है कीप एन आई ऑन चेल्सी और गर्नाचो, ये बहुत दिन से बोले जा रहा है, कीप एन आई ऑन चेल्सी गर्नाचो, कीप एन आई ऑन चेल्सी गर्नाचो। मैंने एक आंख निकाल के साइड में रख दी कि भाई ये ले मेरी कीप एन आई, ये रही, ठीक है। अब तू सिचुएशन के बारे में बता। तो सिचुएशन के बारे में ये है कि चेल्सी आर नॉट इन अ रश, दे आर नॉट इन अ रश टू साइन गर्नाचो, बट आज की डेट में उनकी प्रायोरिटी है जावी साइमंस, और अब उनको एग्रीमेंट हो भी चुका है उनका जेरल हैटो के साथ, जो आईएक्स का डिफेंडर वो ले रही है 40 मिलियन यूरो से भी ज्यादा में, प्लस उसके लिए सेल ऑन क्लॉज भी दे रही है कि कल को हम बेचेंगे तो आईएक्स तेरे को हम पैसा देंगे। नाउ इसके बाद वो लेटर इन द विंडो अटैक करेंगे गर्नाचो की सिचुएशन। यहां पे आपका खून खोलना स्टार्ट हो चुका होगा। मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं, चेल्सी वैल्यू करती है कितने में? 30 से 35 मिलियन पाउंड्स में अलेहांड्रो गर्नाचो को। आई एम प्रिटी श्योर वो अपनी पूरी टीम सेट करने के बाद इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लूज इज हियर। नाउ चेल्सी इस सिचुएशन में, इस नेगोशिएशन में इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आएगी भाई, क्योंकि यूनाइटेड ने इतना पब्लिक करा हुआ है कि गर्नाचो हैज टू गो, और उसको हम बेच रहे हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। गर्नाचो की सैलरी अपने आप में इतनी कम है कि कहीं पे भी हो जाएगा, उसको एग्रीमेंट मिल जाएगा। वो बेसिकली ईपीएल में रहना चाहता है। चेल्सी उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक कर चुकी है। वो बेसिकली यूनाइटेड के साथ खेला खेल सकती है, और वो लेटर इन द विंडो आएगी जब बाकी और कोई क्लब नहीं है आसपास, लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं, और तब वो आके ऑफर करेगी। प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है और यूनाइटेड को पैसे की जरूरत है, राइट? और अब आके अब वो चेल्सी 30-35 मिलियन अगर ऑफर भी करेगी तो यूनाइटेड प्रोबेबली उसको कंसिडर करेगी। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। आई एम प्रिटी श्योर आपको यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, एंड अल्टीमेटली मेरी राय भाई यहाँ पे ये है, मुझे नहीं पता हम करेंगे क्या, क्योंकि पैसे की किल्लत कितनी स्ट्रांग है, या ऑफ कोर्स आपको मेरे को नहीं पता, बट इतना जरूर है कि हमारे को ये 60 मिलियन पाउंड, अगर हम ईपीएल में बेच रहे हैं इस प्लेयर को, 60 मिलियन पाउंड से नीचे नहीं बेचना चाहिए। वी शुड टेक अ स्टैंड। अगर आप उससे कम में बेचते हो तो देयर शुड बी अ वेरी हेफ्टी सेल ऑन क्लॉज, जैसा चेल्सी एक्चुअल में दे रही है आपका जोरेल हैटो के लिए। आजैक्स बिल्कुल बेचना नहीं चाह रही थी, उन्होंने कहा सेल ऑन क्लॉज, कल को तू इनको बेचेगा, हमें पैसा चाहिए उसमें से। सो गर्नाचो डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर है जिसमें आपको हमेशा ये रखना चाहिए। अगर आप उसको 60 में भी बेच रहे हो तो भी आपको सेल ऑन क्लॉज रखना चाहिए, बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड ऐसी डील नहीं कर सकती। अगर आप 30-35 मिलियन में उसको बेचते हो, सो यू शुड डेफिनेटली हैव अ 40% सेल ऑन क्लॉज, समथिंग लाइक दैट। अगर आप 45-50 में उसको बेच पा रहे हो तब भी 10-15-20% का होना चाहिए। नाउ अगर चेल्सी उसको वैल्यू करती है 30-35 में, तो वो सेल ऑन क्लॉज के लिए एग्री नहीं करेगी। इन दैट केस चेल्सी हैव नथिंग टू लूज। वो अपना सीजन नया शुरू कर लेगी, उन पे वैसे ही 50 प्लेयर पड़े हुए हैं। दे नेसेसरली डोंट नीड गर्नाचो, वो इन्वेस्टमेंट की तरह उसको रख रहे हैं, राइट? 50,000 पाउंड पर वीक सैलरी है गर्नाचो की। आई एम हैप्पी, जस्ट लेट हिम सिट विद अंडर 21, लेट हिम प्ले विद अंडर 21, वी कैन अफोर्ड दैट, लेट हिम सिट। अगर हमारे को हमारा पैसा नहीं मिलता, वी शुड नॉट सेल, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल।
दिस इज एन एग्जाम्पल। और यहां पे अगर आपने आज ये हरकत करी तो कल को इतनी बड़ी लिस्ट है ना प्लेयर को सेल करने की, आप इस बीमारी का इलाज कभी नहीं कर पाओगे। आई नो बहुत गंदी सिचुएशन है, डू एवरीथिंग यू कैन एट जेडन सांचो और एंटनी वाली सिचुएशन, और मे बी रेज मनी, यू आर सपोज टू डू दैट, ओनर्स यू शुड ब्रिंग मोर मनी इनटू द क्लब। आप किसी तरीके से कोई चीजें यहां पे सेल करो, नेमिंग राइट्स, बहुत सी और चीजें आप कर सकते हो क्लब में, वो करो, लेकिन ये चीज मत करना। गर्नाचो चेल्सी में 30-35 मिलियन में मत बेचना। यूनाइटेड फैंस अपने वैसे ही बहुत शर्म के मारे जीते हैं, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम अगर हम ये डील करते हैं। मेसन माउंट लाते हैं हम वहां से 55 मिलियन पाउंड में, जिस पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था। हम गर्नाचो बेचेंगे, 20 साल का प्लेयर विद 3 इयर्स 2.5 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्रीमियर लीग इन 35 मिलियन पाउंड। दैट इज गोइंग टू बी वेरी शेमफुल। एज अ यूनाइटेड फैन मैं आपको ये बात बोल रहा हूं आज दोस्तों। एज अ लिवरपूल फैन थिंग्स आर रियली रोजी। फ्लोरियन वर्ड्स आ गया, जेरेमी फ्रिम्पोंग आ गया, करकेस आ गया, बहुत सारे और प्लेयर आ गए, ह्यूगो एकिटेके आ गया, सेंटर बैक भी आ सकता है। और अब मारी है आपके क्लब ने ब्रिटिश रिकॉर्ड में सबसे बड़ी बिड, भैया 110 मिलियन पाउंड। यस, 120 नहीं है, 110 मिलियन पाउंड। 120 के रूमर्स आ रहे थे, बट वो ये था कि पहले लिवरपूल ने बोला था शायद हम 120 तक की बिड मारेंगे, बट एक्चुअल बिड जो उनकी थी 110 मिलियन पाउंड की थी। डेविड ऑनस्टीन, बेन जेकब सब ने कंफर्म कर दिया। नाउ ये बिड जिस तरीके से न्यूकासल ने रिजेक्ट करी है, अब बेन जेकब्स आके बता रहा है कि लिवरपूल का कोई प्लान नहीं है कि वो वापस इस अलेक्जेंडर इसैक की सिचुएशन में बिड मारेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूकासल ने जिस तरीके से बिड मारी है रिजेक्ट, जहां पे रूमर्स ये भी स्टार्ट हो गए थे कि न्यूकासल की वैल्यूएशन है 140-150 मिलियन पाउंड की, भाई 170-180 मिलियन यूरोस की आप बात कर रहे हो अब, ठीक है। सो यहां पे न्यूकासल ने जिस तरीके से कोई बात नहीं करी कि हमें इतना पैसा चाहिए या हम बाद में देखेंगे या हमारे को एड ऑन चाहिए, कुछ भी उन्होंने कोई बात नहीं करी, सीधा बिड रिजेक्ट कर दी। दे हैव नो, एज ऑफ टुडे उन पे कोई भी बात नहीं है कि हम उस प्लेयर को बेचना चाह रहे हैं। सो लिवरपूल विल स्टॉप। वो बार बार बिड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जितनी बार भी बिड करेंगे रिजेक्शन ही देखने को मिलेगा। अब देखने की वाली बात यह है न्यूकासल और अलेक्जेंडर की इसैक की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। नाउ सबसे पहली बात, इसैक ट्रेन कर रहा है रियल सोसिएडाड में। रियल सोसिएडाड के ट्रेनिंग सेंटर पे वहां पे वो कर रहा है अपना बेसिकली अपना ट्रेनिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स कर रहा है। और न्यूकासल की टीम होप कर रही है कि वो वापस आए, वरना हो सकता है आपको पेनल्टीज वगैरह, अगर वो सिचुएशन को बिगाड़ना चाहेगी तो वो पेनल्टीज वगैरह की तरफ देख सकती है, या फिर न्यूकासल नए स्ट्राइकर की तरफ देख सकती है। एक बेंजामिन सेस्को के सागा हमारे साथ तो कॉम्पिटिशन चल ही रहा होगा, बट ये भी अब सुनने में आ रहा है न्यूकासल ऑलरेडी वीसा को साइन कर रही थी एज अ सेकंड स्ट्राइकर, और अब उनके साथ तो बात चली रही है उनकी ब्रेंटफोर्ड की, बट उन्होंने वॉटकिंस को भी देखना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड का जो सेकंड चॉइस टारगेट था एस्टन विला के यहाँ 30 इयर्स ओल्ड ऑली वॉटकिंस, बहुत अच्छी साइनिंग हो सकता है न्यूकासल के लिए, बट उसको भी वो देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर न्यूकासल अपना स्टैंड नहीं बदलेगी कि हम रेडी हैं आने को, लिवरपूल अब इस प्लेयर के लिए नहीं जाने वाली है। अगर न्यूकासल ने नया प्लेयर साइन कर लिया तो मे बी लिवरपूल पहले बात करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद बिड आएगी। बट दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, मैसिव बिड आई है भाई, ब्रिटिश रिकॉर्ड फी बिड आई है, और उतनी ही जल्दी रिजेक्ट हुई है। ऑफ कोर्स इसके बारे में बात करनी बनती थी। एक चीज के बारे में, 2 बढ़िया ट्रांसफर न्यूज आपको और देता हूं जल्दी से, बट आपको इतना बता दूं, सैटरडे शाम को 10 बजे के आसपास का प्लान है। द यूनाइटेड रोड के साथ हमारा होगा कोलैब, मैं उनके चैनल पे होऊंगा, तो कल लाइव स्ट्रीम जो होगी यूनाइटेड रोड वाली आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि मैं कहीं पे भी हूं आपको मैं बता सकूं कि हम यहां पे लाइव हैं, ताकि आप ज्वाइन कर पाओ और कुछ भी आप मिस ना करो। दोस्तों हेडन हैकनी ये 20 मिलियन पाउंड में जा रहा है, इप्सविच टाउन मिडलसब्रो से ये प्लेयर लेने को तैयार है। 20 मिलियन पाउंड के आसपास की डील है, और यूनाइटेड का नाम यहां पे आ रहा था। ऑफ कोर्स मुझे पता है भाई यूनाइटेड किसी पोजीशन में नहीं है मिडफील्डर को साइन करने के लिए, बट दीज आर अपॉर्चुनिटीज, दीज आर अपॉर्चुनिटीज। इनक्रेडिबल टैलेंट है भाई हेडन हैकनी। नाउ इसके बारे में यूनाइटेड फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लोग बलेबा हेडन हैकनी इनकी बातें करते हैं, एडम वॉटन की। वो प्लेयर्स मुझे पता है बहुत महंगे हैं, बट यहां पे कोई 20 मिलियन में साइनिंग कर रहा है। यूनाइटेड शुड बी इन दिस, यूनाइटेड शुड बी इन दिस। इवन इफ तुम उस प्लेयर को यूज ना कर पाओ, ये प्लेयर 20 मिलियन से कम में नहीं बेचोगे तुम, ये दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग डील। United should be open to these situations.
ये मेरी राय है भाई। उसके साथ वेस्ट हैम अब साइन करने वाली है जॉन विक्टर को। एटलीस्ट उन्होंने बिड तो मार दी है 8 मिलियन यूरोस की, 6 मिलियन पाउंड की। आई नो हमारी कीपर सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं कौन आने वाला है, बट अगर भाई कोई नहीं आया ना, सो ये जॉन विक्टर को वापस वेस्ट हैम में देख के मेरे को बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा यार ये डील तो हम साला 6 मिलियन पाउंड में कर सकते थे, रिलीज क्लॉज था, वी शुड हैव गॉट अ न्यू कीपर। नाउ लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, बट अपनी राय जरूर बताना मुझे कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके कल स्ट्रीम पे, शाम को स्ट्रीम पे जरूर मिलना, और मुझे अपने कमेंट्स करके थॉट जरूर बताना सेस्को, होयलैंड, गर्नाचो, इन सारी सिचुएशंस पे। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।